अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दाव के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अलमास बेगम जो मकाफात का शिकार होकर चारों तरफ से बुरी तरह फंस चुकी हैं, वो अब अपने बच्चों की नज़रों में अपना एतमाद और इज्जत खो देंगी। वो जिन्होंने हमेशा अपने बच्चों को ये बावर करवाया था कि वो एक बहुत लविंग और केयरिंग माँ है और जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत मेहनत और हक हलाल से की है, अब इनका झूठ और मक्कारी और खुदगर्जी का पोल खुल जाने के बाद वो अपने बच्चों की आंखों में छुपी हुई नफरत का मुकाबला कैसे करेंगी। सुंबुल आलियान के घर काम करने वाली लड़की शहनाज की मदद से आलियान की कैद से निकलने में कामयाब हो जाती है और अपने घर पहुंच जाती है, जहां आसिम के आलियान के इस अजीब और गरीब रवैये के बारे में पूछने पे वो अलमास बेगम पे आलियान के लगाए इल्जाम के बारे में बताती है और कहती है कि आलियान को लगता है कि अम्मी ने इसकी बहन निशा की शादी जानते बूझते हुए उस साइको साथ से करवाई थी, जिसने टॉर्चर कर करके निशा की जान ले ली और अब वो अपनी बहन का बदला मुझसे लेना चाहता है। तो अलमास बेगम साफ तौर पर मुकर जाती है और इनकार करती है और कहती है कि आलियान झूठ बोल रहा है। वो सुंबुल से कहती है कि अच्छा हो तुम उसकी कैद से निकल कर आ गई हो। और दूसरी तरफ आलियान को जब घर में ना तो सुंबुल और ना ही इसकी मुलाजमा शहनाज मिलती है, तो वो समझ जाता है कि सुंबुल शहनाज की मदद से इसकी कैद से निकलकर यकीनन अपने माँ के घर गई होगी और फिर वो गुस्से में भरा हुआ चीखता हुआ अलमास बेगम के घर पहुंच जाएगा और सुंबुल को बाजू से थाम कर झंझोड़ते हुए पूछेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तो आसिम, जो कि अभी तक अपने माँ की बातों पे ही यकीन करता है और उसे लगता है कि आलियान को यकीनन गलत फहमी हुई है, वो आलियान के इस तरह सुंबुल को बाजू से दबोचने पर और उस पे चीखने की वजह से शदीद गुस्से में आ जाएगा और वो आलियान पे चीखते हुए कहेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की और मेरी बहन के साथ ऐसा गैर इंसानी सलूक करने की। तुमको यकीनन कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है, अम्मी ऐसा कैसे कर सकती है। आसिम की बातें सुनकर आलियान को तो तब ही चढ़ जाएगी और वो चीखते हुए कहेगा, तुम्हारी माँ एक झूठी और मक्कार औरत है, कातिल है वो। अपनी माँ पे इतना बड़ा इल्जाम सुनकर आसिम भी तैश में आ जाएगा और वो अपनी माँ के दिफा में खड़ा होकर कहेगा, हमारी माँ ऐसे नहीं कर सकती। तो सुंबुल भी अपनी माँ के दिफा करते हुए कहेगी कि मेरी माँ ने कुछ नहीं किया और अब मैं आपके साथ कभी भी नहीं जाऊंगी वापस। अपने बेटे और बेटी को अपनी तरफदारी करते देखकर अलमास बेगम का हौसला बढ़ जाएगा और वो खुद को मासूम और बेगुनाह जाहिर करते हुए कहेंगी, आलियान, जब मैं तुम्हारी बहन को जानती तक नहीं तो मैं क्यों भला इसकी शादी साथ से करवा सकती हूँ। तुमको जरूर गलत फहमी हुई है। और अलमास बेगम के इस दीदा दलेरी से सफेद झूठ बोलने और एक बार फिर निशा को जानने और इसकी शादी साथ से करवाने से इनकार करने पर आलियान को बहुत गुस्सा आएगा और सबूत के तौर पे वो वॉइस मैसेज उनको सुनाएगा जो आखिरी बार निशा ने आलियान को अपनी सास आलिया बेगम के मोबाइल से किया, जिसमें निशा रोते हुए खौफजदा आवाज में कहती है, भाई मैं निशा, इस नंबर पे रिप्लाई मत करना, ये आबदा आंटी का नंबर है। भाई साद बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा हमें बताया गया था, साद वैशी है, नफसियाती है, मुझे मारता पीटता है, भाई मुझे बचा लें, वो मुझे मार देगा। भाई सब ने हमें धोखा दिया है, अलमास आंटी ने भी। और इतना कहते ही निशा की एक दर्दनाक चीख के साथ ही फोन बंद हो जाता है और मरती हुई निशा की आखिरी अल्फाज और उसके आखिरी चीख सुनकर अलमास बेगम की घिनौनी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और उनके सारे बच्चे सुंबुल, आसिम, अंबर और नेहा सबकी अजीब सी कैफियत हो जाएगी। शदीद हैरत और दुख में वो अपने मुंह से निकलने वाली चीखों को रोकने के लिए अपने मुंह पे हाथ रख देंगे। सबसे ज्यादा बुरी हालत नेहा की होगी। उसे तो यकीन ही नहीं आएगा कि उसकी जान से प्यारी इकलौती सहेली इसकी सास की साजिश का शिकार होकर दुख और तकलीफ सहते सहते इस दुनिया से मुंह मोड़ चुकी है। और इस हवास शिकन खामोशी में एक बार फिर आलियान की आवाज गूंजेगी और वो अलमास बेगम से कहेगा कि मैं आज भी अपनी बहन की आवाज सुनकर तड़प जाता हूँ और मैं तुमसे अपनी बहन की मौत का बदला लेकर रहूंगा। आलियान अपनी बात मुकम्मल करके और अपनी बेगुनाह बहन की मौत का फर्द जुर्म सुनाकर अलमास बेगम को इनकी बच्चों की अदालत में शर्मिंदा छोड़कर वहां से चला जाएगा। और दूसरी तरफ अलमास बेगम भी अपनी हकीकत खुल जाने के बाद अपने बच्चों की सवालिया और शाकी नजरें देकर शर्म से नजरें झुका लेंगी, क्योंकि वो उनकी आंखों में छुपी हुई नफरत और सवालात का सामना नहीं कर सकेंगी। और अलमास बेगम के सारे बच्चे भी अलमास बेगम से मजीद बात किए बगैर खामोशी से अपने अपने कमरे में खुद को बंद कर लेंगे। और अलमास बेगम को इनकी खामोशी से खौफ आएगा और अंबर से कहेगी कि कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा और सुंबुल ने भी खुद को कमरे में बंद कर दिया है, मुझे डर है कि कहीं वो अपने आप को नुकसान न पहुंचाए। अंबर, जो कि पहले बहुत हवाओं में उड़ती फिरती थी, मगर एहसन के हाथों लुटने के बाद अब जमीन पर आ गई है और इसको एहसास हो गया है कि जब धोखा मिलता है तो कितना दर्द होता है। वो अपनी माँ से कहेगी कि भाई और भाभी का दिल तो टूटा है ना आपकी वजह से। तो अलमास बेगम अंबर को घूरती हुई नजरों से देखेंगी और नागवारी का इजहार करेंगी, जबकि दूसरी तरफ आसिम भी नेहा को साथ के बारे में बचपन से लेकर जवानी तक की सारी बातें तफसील से बताएगा। सुनकर नेहा परेशान हो जाएगी कि आखिर अलमास बेगम ने इस वैशी और साइको के बारे में सब कुछ जानते बूझते हुए क्यों निशा
की शादी इससे करवाई और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और दूसरी तरफ सुम्बुल भी सारी रात अपनी माँ की बेहिसी, निशा और इसकी माँ की मौत और आलियान की बेबसी पर आंसू बहाते हुए गुजार देगी और फिर एक फैसला करके सुबह का इंतजार करेगी। और सुबह होते ही वो जिस तरह खामोशी से आलियान के घर से आई थी इसी तरह खामोशी से खुद ही आलियान के घर पहुंच जाएगी। सुम्बुल को देखकर आलियान को एक बार फिर गुस्सा आएगा और वो सुम्बुल को बाजू से दबोचते हुए गुस्से से कहेगा कि अब क्या लेने आई हो तुम यहाँ? तुमने तो खुद ही कहा था कि दोबारा यहाँ नहीं आओगी। आलियान के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए कहेगी कि एक झूठी और धोखेबाज औरत मेरी मां नहीं हो सकती, इसलिए मैं उनको छोड़कर यहाँ आ गई हूँ आपके पास। आप बिल्कुल ठीक थे, आपको नेहा का बदला लेना है मुझसे तो ले ले, मैं उफ तक नहीं करूंगी। और दूसरी तरफ जब अलमास बेगम को पता चलेगा कि सुम्बुल वापस चली गई है तो वो भागते दौड़ते हाँपती कांपती आलियान के घर पहुंच जाएंगी और सुम्बुल को देखकर कहेंगी कि बेटा तुम क्यों आ गई हो यहाँ इस वहशी के पास, वापस चलो मेरे साथ। तो सुम्बुल अपनी माँ अलमास बेगम को आईना दिखाते हुए कहेगी कि आप क्यों आई हैं यहाँ पर, चली जाइए। तो अलमास बेगम सुम्बुल को लिए बगैर जाने से इनकार कर देगी, जिस पे सुम्बुल इनसे कहेगी कि आलियान को अगर मुझसे बदला लेना है तो ठीक है, ले ले वो मुझसे बदला, मैं अपनी जान खुशी खुशी देने को तैयार हूँ, इसीलिए तो वापस आ गई हूँ। अलमास बेगम सुम्बुल का अटल फैसला सुनकर परेशान हो जाएंगी, तड़प जाएंगी और कहेंगी बेटा ऐसा मत करो, माँ हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हें लेने आई हूँ। तो सुम्बुल रोते हुए कहेगी कि एक खुदगर्ज और धोखेबाज औरत मेरी माँ नहीं हो सकती। वो वहीं बैठकर रोना शुरू कर देगी और रोते हुए इनसे कहेगी कि चली जाइए यहाँ से, मुझे आपके साथ नहीं जाना। तो मजबूरन अलमास बेगम को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि एक तरफ तो अलमास बेगम अपने बच्चों की आंखों में नफरत और शिकायत देखकर क्या करेंगी और दूसरी तरफ सुम्बुल के खुद ही अपने आप को आलियान के सामने बदले के लिए पेश करने पर आलियान का क्या रिएक्शन होगा? क्या वो सुम्बुल को अजियत दे देकर मार देगा या फिर वक्त के साथ साथ सुम्बुल को माफ कर देगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।